ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम जानती हो तुम जिस पे हाथ उठा रही हो वो कौन है? वो तुम्हारे साहब हैं। जानती हूँ मेम साहब कि वो मेरे साहब है, इसलिए थप्पड़ मार रही हूँ और अब एक और मारूंगी। बस बहुत हुआ। तुम बताओगे कि तुम ये सब कर क्यों रही हो? बताती हूँ। आपको पता है मेम साहब, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, उस दिन से आपका पति मुझे कितना परेशान कर रहा है। मैं बता नहीं पा रही थी, मैं मजबूर हो गई थी मेम साहब, इसलिए आपको बता रही हूँ। ये इंसान बहुत घटिया इंसान है मेम साहब। ये मुझे तरह तरह से परेशान करता था, मुझे छेड़ता था, मुझे काम नहीं करने देता था। आपके यहाँ से जाते ही ये मेरा फायदा उठाना चाहता था मेम साहब। और आपको पता है, ये इंसान इतना गिर गया कि इसने मेरे भाई से पता है क्या बोला? निखिल। जी साहब, कुछ चाहिए था आपको? हाँ, और वो भी कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम ही मुझे ला कर दे सकते हो। मैं? साहब बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं ये कह रहा था, मेरा दिल ना तुम्हारी बहन पर आ चुका है और उसके लिए जितने भी पैसे तुम मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। पैसों की टेंशन मत लेना, बस एक रात के लिए अपनी बहन को मेरे पास भेज दो। आप क्या बोल रहे हैं? आप पे पागल हो गए क्या? होश में तो है? आप मेरी बहन के बारे में ये अपशब्द बोल रहे हैं। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से पता है तुम सब कुछ समझ चुके हो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अब तुम दोपहर तक अपना फैसला मुझे बता देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। साहब, साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं मेरी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब आप बताइए मेम साहब, भला कोई भाई अपनी बहन के बारे में से कैसे सुन सकता है? और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? आप बताइए, क्या मैंने गलत किया? चुप रहो तुम, अपना ये मुंह बंद रखो। बहुत बकवास कर ली तुमने। ईशु ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम इन लोगों को जानती तो हो कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें। तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। क्योंकि सुमित, मैं तुम्हें आज से नहीं जानती हूँ, बहुत पहले से जानती हूँ। अरे तुम्हें तो लड़कियों को छेड़ने में बहुत मजा आता है। जहां तुम्हें लड़कियां दिखती हैं वहां तुम अपना काम शुरू कर देते हो, लड़कियों को छेड़ना। मैंने सोचा हमारी शादी के बाद तुम बदल जाओगे, लेकिन नहीं, तुम नहीं बदले। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही कहते थे कि ये लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू इसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता पाएगी। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, आज नहीं तो कल मेरे प्यार के लिए सुधर जाएगा। लेकिन नहीं सुमित, वो कहते हैं ना, इंसान की नीयत कभी नहीं बदलती। तो बिल्कुल वैसे ही हो तुम। तुम्हारी नीयत कभी नहीं बदली। जो तुम शादी से पहले करते थे वही तुम शादी के बाद कर रहे हो। और आज तो तुमने इतनी गंदी हरकत कर दी कि तुमने अपने घर की मेड को भी नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। अभी तो मैं इसे यहाँ से लेके जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे घर को जल्दी से जल्दी खाली कर देना। समझ में आई? मेम साहब देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती, और मैं ये नहीं चाहती कि आप अपना परिवार खत्म करो सिर्फ मेरी वजह से। आप ऐसा मत कीजिए मेम साहब। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और समझाया उसे जाता है जो समझना चाहे। अरे वो तो समझना ही नहीं चाहते। तुम छोड़ो, खैर तुम मेरे साथ चलो। ईशु मेरी बात सुनो। अरे मैं कोई गलती नहीं करूंगा, तुम केस मत करो। सुनो।